आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। बहुत दिनों बाद मैं शायद जनवरी फरवरी में एक स्टेटस डाला था कि प्रेरितों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, बाइबल में फलों के बारे में, वरदानों के बारे में। इस आधुनिक दुनिया में जो भी आज प्रभु का सेवा में है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, उनके विषय में एक डीप अध्ययन, गहरा अध्ययन के साथ वचन को डालूंगा करके मैं स्टेटस में डाला था। प्रभु की दया से इतना दिन बाद उस और हम लोग बढ़ने में प्रभु सहायता किया। थोड़ा सा खोजबीन करने के बाद मेरे को प्रेरितों के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आज तक आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि हम लोग प्रेरित के बारे में, प्रेरित कितने प्रकार के होते हैं, उस विषय में आज सुनने वाले हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद खुदावंत यीशु। आज हम लोग जब प्रेरितों के बारे में, प्रेरित शब्द का मीनिंग, प्रेरित कितने प्रकार के होते हैं, जब उसको देखेंगे पिता, उस देखने में तू हमारे साथ और संग रहे और वास्तव में वो वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। एक्चुअल में प्रेरित शब्द जो है उसको ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है और ये ग्रीक भाषा के अपोस्टोलोस शब्द से, अपोस्टल इंग्लिश में लिया गया। और प्रेरित शब्द का कहा जाए तो जन्म भाषा अपोस्टोलोस करके ग्रीक भाषा से ही है। और जब ये अपोस्टोलोस शब्द जो ग्रीक भाषा का है, उसमें दो भाग हैं अपोस्टोलोस का। एक है अपो, अपो बोलने से फ्रॉम या से, इंग्लिश का फ्रॉम या हिंदी का से होता है। और उसके बाद स्टेल्ले, इसका अर्थ होता है आई सेंड, आई डिपार्ट या भेजा, मैंने भेजा, चला जाना, रवाना करना। तो यह अपोस्टलोस शब्द का पूरा अर्थ ये होता है कि मेरे द्वारा भेजा गया, स्पष्ट रूप से अगर उसका अर्थ बताया जाए तो। और इसको और कुछ अर्थों में भी देखा गया, जैसे जिसे मैंने भेजा, फ्रॉम आई सेंड, और वन हु इज सेंड ऑफ, जिसे विदा किया गया, उसी शब्द का मीनिंग है। और ओरिजिनल मीनिंग में आते हैं तो अपोस्टोलोस का होता है मैसेंजर, दूत, संदेशवाहक। और ऐसे बहुत सारे शब्द है। इब्रू में प्रेरित शब्द का सेलिया, मिशनरी, और लैटिन में मिसियो, मिशनरी, उसका भी अर्थ होता है सुसमाचार प्रचारक। तो बाइबल में सुसमाचार प्रचारक अलग है, प्रेरित अलग है। तो मिशनरियों को भी, पहले जो मिशनरी लोग थे उनके अंदर जो आत्मिक वरदानों से भरे हुए थे, उनके वरदानों के कारण, उनके जीने के ढंग के कारण उनको प्रेरित का दर्जा मिला। ये प्रेरित शब्द ग्रीक के अपोस्टलोस शब्द से लिया जरूर गया है, लेकिन ये शब्द बाइबल में हम लोगों को ज़्यादातर पुराने नियम में नहीं लेकिन नए नियम में देखने मिलता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जिसे भेजा जाता है वो भी आध्यात्मिक रूप से, और भेजा गया तो उसके अंदर वरदानों की भरपाई, कम से कम 9 वरदान उसमें दिखना चाहिए। ये एकदम सटीक अर्थ है। एक प्रेरित में बाइबल के 9 वरदान दिखना चाहिए। उसके जीवन में पूरे आत्मिक फलों का समावेश होना चाहिए। प्रेरित शब्द
एक व्यक्ति को प्रेरित कहा जाने के पहले उसके जीवन में पूरा वरदान काम करना है, पूरे फल दिखना है। और बाइबल में एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 49 पढ़ेंगे। उसमें एक शब्द लिखा, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें कुछ को मार डालेंगे, कुछ को सताएंगे। यीशु मसीह द्वारा शास्त्री और फरीसियों को जब उपदेश दिया जा रहा था, तब यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में बात करते। परमेश्वर के बुद्धि ने कहा कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी। भविष्यवक्ताओं का नाम पहले क्यों लिया गया? पुराने नियम में प्रेरितों का नामो निशान नहीं था। पुराने नियम में राजा लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे जिनको नबी बोलते हैं, दर्शी लोग थे जिनको भविष्यवक्ता बोला जा सकता है। नबी, दर्शी, ये दोनों ही भविष्यवक्ता के ही दूसरे नाम हैं। तो प्रेरित शब्द पुराने नियम में कहीं एक जगह ऐसा दिखाई देता है, मीन्स उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है प्रेरित शब्द का। प्रेरित होना ऐसा है, लेकिन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को पुराने नियम में ये प्रेरित है करके नहीं बोला गया। लेकिन नए नियम में जब आते हैं हम लोग, तो प्रेरित शब्द का एक नया डेफिनेशन मिल जाता है, एक व्यक्ति को नया नाम दिया जाता है, अपोस्टल या प्रेरित करके। ये प्रेरित कहाँ से आए, किस प्रकार से प्रेरित को प्रेरित कहा गया? एक सिंपल सा बात कहूँगा, प्रेरित परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा या स्वयं प्रेरितों द्वारा भेजे गए लोगों को प्रेरित बोलते। लेकिन उसमें भी प्रेरितों के अपने क्वालिटीज होते हैं, गुण, विशेष गुण होते हैं। उनको देख के हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर का अभिषेक देख के बताया जा सकता है कि ये प्रेरित है या सुसमाचार प्रचारक है या भविष्यवक्ता है या शिक्षक, उपदेशक या रखवाला है। बहुत सारे इन दिनों में अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखना, प्रेरित लिखना कॉमन हो गया है। लेकिन वास्तव में उस नाम का जो डेफिनेशन है, आगे के हम लोग वीडियोस में देखेंगे। आज सिर्फ प्रेरित शब्द का अर्थ देखिए और प्रेरित कितने प्रकार के होते हैं। प्रेरित कितने प्रकार के होते हैं? बाइबल के आधार पे प्रेरित कुछ लोग 4 बोलते हैं, और क्योंकि कुछ लोगों को वो प्रेरित नहीं गिनते। लेकिन मैं जब बाइबल के अंदर अध्ययन कर रहा था, वास्तव में प्रेरित 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने प्रेरित होते हैं, उनका पर्टिकुलर ये कोई बुक में लिखा नहीं है। ये आत्मिक अगुवाई है कि सेपरेशन करना पड़ा, मीन्स विभाजित करना पड़ा कि इनको परमेश्वर ने ऐसा ऐसा चुना। पहला चीज कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, ऐसा कौन है? आप बाइबल में देखोगे कि सबसे पहला प्रेरित कौन है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, या तो पतरस है या तो पौलुस है। इन्हीं लोग प्रेरिताई किए। लेकिन बाइबल ये नहीं बताता कि सबसे पहला जो प्रेरित है वो कौन है। बाइबल सिर्फ प्रेरितों के बारे में बताता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो के द्वारा ये पता चलेगा सबसे पहला प्रेरित जो है, इसलिए वो पहला लिस्ट में वो कौन है बोलने से यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेरित है। स्वयं उनके पिता, जिनको हम लोग यहोवा बोलते हैं, यहोवा द्वारा भेजा गया, परम पिता द्वारा भेजा गया प्रेरित, उनके लिस्ट में पहला नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का है। कैसे? मैं आपको वचन के तहत बताना चाहूँगी। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, इसलिए ये पवित्र भाइयों
तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहां पे स्पष्ट लिखा है उस प्रेरित और महायाजक। इसका मतलब वो पहले प्रेरित हैं फिर महायाजक है। यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर द्वारा भेजे गए इकलौते प्रेरित थे। उस लिस्ट में और कोई प्रेरित के लिस्ट में नहीं आता। यानी परमेश्वर पिता परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेरित के लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो यीशु मसीह, जिनके बारे में हम लोग सुने। इसलिए कि ये भाइयों, फिर एक बार पढ़ता हूं इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए ये भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो पहला प्रेरित था। और दूसरे प्रेरित लोग कौन है? दूसरे प्रेरित हम लोग उसके बाद अपना दिमाग या अपना बुद्धि लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं यीशु द्वारा भेजे गए प्रेरित, जो प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए प्रेरित। यीशु मसीह द्वारा भेजे गए प्रत्यक्ष प्रेरित, प्रत्यक्ष रूप से जिनको भेजा गया वो थे 12 चेले लोग। 12 चेले लोग। आप प्रेरितों के काम में 1 से लेकर पहला अध्याय का 13 से लेके अगर आप 26 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए और पतरस, यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पियुस, थोमा, बरतमय, मत्ती, अल्पाई का पुत्र याकूब और सिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु मसीह की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये 12 जो चेले, इसमें से यहूदा इस्करियोती अपने आप को फांसी दे के मर गया, उनके स्थान पे तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन का जानता है या प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुन लिया है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यहाँ लिखा है ना, प्रेरिताई का पद के लिए यहूदा चला गया, इसीलिए जब खोज रहे थे तो 11 प्रेरितों के नाम में 12वां प्रेरित मत्तिया, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 13 वचन से लेकर 26 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है कि 12 प्रेरित लोग हैं। लेकिन इन लोग तब तक प्रेरित नहीं कहलाए जब तक, मीन्स ऑलरेडी इन लोग प्रेरित थे, लेकिन इनके अंदर वो अभिषेक, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा आग के रूप में इनके जीवन में आया, तब जाके इनके अंदर वो सबको समझ में आने वाले बात हम बोले तो वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो पावर, वो जीने का ढंग जब तक नहीं आया तब तक इनके अंदर का वो गुण बाहर नहीं आया। जैसे यीशु मसीह के अंदर वो प्रेरिताई का गुण था, वो गुण इनके अंदर पवित्र आत्मा के आने के बाद आया। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह द्वारा भेजे गए प्रेरित लोग थे, 12 चेले लोग। और तीसरा लिस्ट आता है प्रेरितों में, तीसरा लिस्ट आता है जो अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर ने जिनको भेजा प्रेरिताई की सेवकाई के लिए। प्रत्यक्ष रूप से तो 12 चेलों को भेजा, अप्रत्यक्ष रूप से मीन्स दर्शन से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर को देख के कुछ लोग अपना सेवा को प्रेरिताई के सेवा में बदलने में और उस अभिषेक को पाने में क्या बोलना चाहिए, सक्षम रहे। वो पहले व्यक्ति हैं पौलुस। आप उनके बारे में प्रेरितों का काम 14 के 14 में लूका जो प्रेरितों में से एक था वो लिखते हैं,
देखिए मैं वो वचन को पढ़ना चाहूँगा। पहला व्यक्ति, मैं इनको मेरे लिस्ट में तीसरा नंबर पे रखा, लेकिन बाइबल के आधार पे देखा जाए तो ये पहले व्यक्ति हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह का दर्शन देख के प्रेरिताई की सेवकाई में बुलाए गए थे। उस वचन को पढ़ूंगा। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने अपने कपड़े पाड़े, भीड़ में लपके और पुकार पुकार के कहने लगे। पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना करके, लूका लिखता है पौलुस प्रेरित है, और पौलुस भी अपने विषय में कुरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 9वां वचन में, कुरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय में अपने विषय में पौलुस कुछ बताते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 9वां का 1 और 2। पहला कुरिन्थी 9वां का 1-2। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई का छाप हो। पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए, मैं प्रेरित हूं करके। वही चीज पौलुस 15वां अध्याय, ये पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 9 में भी एक शब्द लिखता है, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पौलुस अपने विषय में बताता है कि वो प्रेरितों में सबसे छोटा है, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। वो अपने आप को मानते हैं, जबकि वो प्रेरितों में हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि मैं प्रेरित कहलाने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पौलुस अपने विषय में बताते हैं कि वो प्रेरितों में आते हैं करके। ये वचन जो है, 3 वचन हमको ये साबित करता है कि प्रेरित अप्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह को देख के प्रेरितों का सेवा में आया। मैं आपको एक अजीब सा वर्ड बताना चाहूँगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देखा वो प्रेरित कहलाने लायक नहीं है। बाइबल में जितने प्रेरित हुए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह को देखे वाले थे। 12 चेलों को देखो, वो यीशु मसीह को देखे वालों में से थे। एक क्वालिटी बोला जाए तो प्रेरितों में ये क्वालिटी होना जरूरी है कि वो यीशु मसीह को देखे हुए रहना है। और दूसरी बात, अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त प्रेरित लोग, इन लोग यीशु मसीह के साथ अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त प्रेरित। पहले बताया कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त प्रेरित वो यीशु मसीह थे। दूसरा बताया कि यीशु मसीह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त 12 चेले लोग थे। तीसरा बताया यीशु मसीह द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त प्रेरितों में पहला नाम पौलुस का आता है। दूसरा नाम आता है याकूब, यीशु मसीह का भाई। आप प्रेरितों का काम पढ़ेंगे, वहां पे पहला अध्याय का उसमें 14वां वचन में लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। इन लोग भी 120 लोग में शामिल थे जब पवित्र आत्मा उतरा था। यीशु मसीह के सगे भाई जिनका नाम याकूब है, और इनको हम लोग क्या सोचते हैं, ये याकूब जो है, आप ये ना सोचे कि ऑलरेडी 12 चेलों में एक याकूब है, वही याकूब है। नहीं, 12 चेलों में जो याकूब है वो शायद 12वां अध्याय में उनका मौत हो जाता है। प्रेरितों के काम में 12वां अध्याय में देखो, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई, यीशु मसीह के भाई नहीं, ये यूहन्ना के भाई है। मैं जिनका बात कर रहा हूं वो यीशु मसीह के भाई थे। और ये यीशु मसीह के भाई कैसे प्रेरित हुए? वो इसीलिए प्रेरित हुए क्योंकि बाइबल में उनके द्वारा लिखा गया एक बुक है। ये प्रेरितों के साथ काम भी करते थे। आप इनका 15वां अध्याय में शायद 13वां वचन,
प्रेरितों का काम 15 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। ये दूसरा याकूब है। पहला याकूब जो यीशु मसीह का चेला था, 12वां अध्याय का दूसरा वचन तक उनका खत्म हो गए। वो कैसा खत्म हो गए, वहाँ उस टाइम का हेरोदेस राजा उनको खत्म कर देते हैं, और शिष्यों में पहला खत्म हुआ वाला व्यक्ति याकूब है। ये दूसरे याकूब है। ये दूसरे याकूब कौन है? जो यीशु मसीह का भाई है। और एक बार कंफर्म करा देता हूं मैं आपको, यीशु मसीह के भाइयों में ये कैसे गिने गए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 55 में लिखा है, यीशु मसीह के सगे भाइयों में याकूब भी एक थे। मैं उसको पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनना। मत्ती 13 का 55, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम, इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, सिमोन, यहूदा नहीं? ऐसा करके लिखते हैं। याकूब आया ना, यीशु मसीह का सगा भाई याकूब भी प्रेरित था, जो प्रेरितों के साथ काम करते थे। और बाइबल में जो पुस्तक लिखा हुआ याकूब की पुस्तक, लास्ट क्या बोलना चाहिए, हम लोग लास्ट इब्रानियों की पुस्तक के बाद याकूब का पुस्तक देखते हैं। ये यीशु मसीह का चेला लिखा वाला पुस्तक नहीं है। यीशु मसीह का चेला लिखा वाला याकूब की पुस्तक नहीं है। सब लोग गलत फहमी में। ये है यीशु मसीह के भाई याकूब द्वारा लिखा गया पुस्तक। और इसी यीशु मसीह के भाइयों में और एक नाम आता है, वो है यहूदा। यहूदा इस्करियोती नहीं, यहूदा इस्करियोती मर गए थे। और प्रकाशित वाक्य के पहला पुस्तक, लास्ट बाइबल का सेकेंड लास्ट पुस्तक यहूदा, एक ही अध्याय का पुस्तक है। उसमें याकूब अपने विषय में लिखते हैं, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता ने प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। याकूब का भाई, ये याकूब का भाई इसलिए बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमको पता है कि याकूब यीशु मसीह का भाई है, और यीशु मसीह का भाई याकूब है, और याकूब का भाई यहूदा है। ये यहूदा इस्करियोती नहीं है। ये याकूब यीशु मसीह का भाई है। और यही वाला वचन हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे 13 का 55, क्या इसकी माता का नाम मरियम, इसके भाइयों के नाम याकूब। सेकंड व्यक्ति, अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरितों में गिना गया वाला व्यक्ति याकूब, यूसुफ, सिमोन और यहूदा नहीं, यहूदा, लास्ट नाम यहूदा था। यीशु मसीह के 4 भाई लोग थे, उसमें ये 2 प्रेरित आई की सेवा के लिए बुलाए गए थे। पहला नाम आता है याकूब, दूसरा नाम आता है यहूदा। ये दोनों प्रभु का सेवा किए, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक बाइबल में उपस्थित है, इसलिए इनको प्रेरितों में गिना जाता है। ठीक है, यीशु मसीह के भाई। और एक व्यक्ति भी है जो आप सबको पता है कि नहीं, मरकुस। वो 12 चेलों में से नहीं। आप 12 चेलों का नाम देखिए, 12 चेले लोग में मरकुस का नामो निशान नहीं है। मरकुस का एक्चुअल नाम है यूहन्ना। आप मेरे साथ खोल लीजिए, शायद प्रेरितों का काम में हम लोग पढ़ते हैं 12वां अध्याय में, यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। यूहन्ना की माता मरियम के पास आया। कुछ लोग बाइबल के विद्वानों का कहना है कि ये जो यूहन्ना है, ये यीशु मसीह की माता मरियम और उन्हीं का सौंपा गया वाला उनका शिष्य है ना, उससे जोड़ते हैं। लेकिन ये यूहन्ना अलग है। जो मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है वो मरकुस है, जो कि 12 चेलों में से नहीं था। आपको ये जानना बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि 4 सुसमाचार पुस्तकों में एक सुसमाचार पुस्तक जो मरकुस रचित सुसमाचार है, वो यीशु मसीह का 12 चेलों में से लिखा गया नहीं है। वो एक्स्ट्रा एक व्यक्ति लिखा जिनका नाम मरकुस है, जिनको यूहन्ना बोला जाता है। उनके विषय में प्रेरितों का काम 12वां अध्याय का 12वां वचन में है। ये वही यूहन्ना है जिनको मरकुस नाम से बुलाया जाता है। तो तीसरा ग्रुप जो है अप्रत्यक्ष रूप से
परमेश्वर द्वारा नियुक्त प्रेरिताई की सेवकाई के लिए बुलाए गए लोग, उनमें पहला नाम पौलुस का आता है, दूसरा नाम याकूब का आता है, यीशु मसीह का भाई, तीसरा नाम याकूब का भाई, यीशु मसीह का भाई यहूदा, तीसरा नाम, चौथा नाम आता है मरकुस का, जो मरकुस रचित सुसमाचार का पुस्तक लिखा गया। मरकुस, याकूब और यहूदा, इन लोगों के नाम इसीलिए प्रेरितों के लिस्ट में आते हैं क्योंकि इन लोग प्रेरितों के साथ थे। और दूसरा बात ये कि ये लिखा वाला बुक बाइबल में आता है, बाइबल में आता है। और ये प्रेरिताई की सेवकाई में एक, बोला जाए तो एक कदम है जो परमेश्वर ने इनके द्वारा उठाया, जिनके पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं। और चौथा वाला है पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त प्रेरित लोग। मैं अच्छे से बोल रहा हूं, सुनिएगा। पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त प्रेरित लोग, ये कौन है? पहला शताब्दी में 12 चेले, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, मरकुस, यहूदा, इन लोगों का बात नहीं कर रहा हूं। इन लोग पहली शताब्दी के प्रेरित लोग थे। सेकेंड शताब्दी से लेकर ये 21वां शताब्दी आज तक जो चले आ रहे हैं, वो सब जो प्रेरित अपने आप को बताते हैं, वो है प्रेरिताई की सेवकाई उनको पवित्र आत्मा द्वारा मिला। ये चौथा ग्रुप है। आज भी जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित का सेवकाई करने के लिए बुलाए गए लोग हैं, आज भी जो हैं। और आज के सेवक लोग, आधुनिक कलीसिया के जो प्रेरित लोग हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त लोग हैं, जिनको पवित्र आत्मा ने खड़ा किया सेवकाई के लिए। जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रीचर लोग देखते हैं, अपने भारत देश में भी कई लोगों को अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखते हुए देखते हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अपोस्टल बोलता है, उनको 2 ही क्वेश्चन पूछना, वरना उन लोग अपोस्टल नहीं है। पहला क्वेश्चन, उन्होंने कभी यीशु मसीह को देखा क्या? दूसरा, उनके अंदर 9 वरदान काम करते हैं क्या? ये दोनों ही कंडीशन अगर नहीं है तो उन लोगों को मैं तो अपोस्टल नहीं मानूंगा। अब आप जाने क्यों मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बाइबल में अपोस्टल लोग जिनको गिने गए, इन लोगों के अंदर 9 वरदान कूट कूट के भरे थे। और इन लोग यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से देखे वाले लोग थे। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको अपोस्टल नहीं गिन सकते। लेकिन एक और नाम है, 5वां नाम है, वो झूठे प्रेरित के रूप में आते हैं, जो शैतान द्वारा नियुक्त है। इनके साथ भी बड़े बड़े आश्चर्य काम होते हैं। चंगाई वरदान काम करता है, भविष्यवाणी का वरदान काम करता है। और ये जो प्रेरित शब्द है, यह महायाजक जितना बड़ा शब्द है, उसका पद महायाजक जितना है। अगर भविष्यवक्ता याजक के बराबर है, तो प्रेरित जो है, हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग पहले एक वचन पढ़े ना, जिसमें लिखा है यीशु मसीह के बारे में, इसलिए ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वो प्रेरित भी थे, महायाजक भी थे। और पहला महायाजक यीशु मसीह, नया नियम के पहले महायाजक तो यीशु मसीह थे। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े सेवा किए वाले पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ऐसा गिना जाए तो जितने लोगों का मैं नाम बताया, कम से कम नए नियम में 16 लोग प्रेरित हमको दिखते हैं। वो सबों के जीवन में एक महायाजक का काम दिख रहा था, महायाजक का काम दिख रहा था। और वही चीज आज बताना चाहता हूं। अगर कोई अपने आप को प्रेरित बोलता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो महायाजक के रीति सेवा कर सके। बाइबल में लिखा है स्पष्ट, आप याजकों का समाज है। और हर प्रेरित एक राजदूत होता है, जिसको पुराने काल में प्रीस्ट या सेंट, संत कहा जाता था। एक प्रेरित का सेवकाई संत के बराबर है।
इसलिए ध्यानपूर्वक अपने आप को अगर प्रेरित कहते हो तो ये 2 क्वालिटीज़ आपके अंदर कन्फर्म होना, या तो आपके अंदर 9 वरदान भरे रहना है, आपके जीवन में 9 वरदान काम करना है, और दूसरा बात आपको यीशु मसीह का दर्शन मिलना है। ये स्वयं के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाइबल में ढूंढ के देखिए क्या मैं ये दोनों चीज़ झूठ बोल रहा हूँ। 16 प्रेरित लोग यीशु मसीह के साथ 17 प्रेरित लोग हमको दिखते हैं। यीशु मसीह भी यहोवा परमेश्वर से मिला वाला व्यक्ति है, और स्वयं वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे और खुद परमेश्वर थे, तो उनको किसी का दर्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सेवकाई में आना है और अपने आप को प्रेरित नाम बताना है, तो वो या तो परमेश्वर को देखे रहना है, या तो उनके जीवन में 9 वरदान काम करना है। और आज के डेट पे अगर हमारे भारत देश से अगर मैं किन्हीं को प्रेरित नाम दूं, तो मैं साधु सुंदर सिंह को प्रेरित का नाम दूंगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा था और उनके जीवन में वो चीज़ दिखता था। वो प्रेरित का सेवकाई के लिए अनॉइंटेड थे, अभिषिक्त थे। लास्ट लिस्ट जो आता है वो है झूठे भविष्यवक्ताओं का, जिनके बारे में आप कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थी या दूसरा कुरिन्थी, एक बार देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय में उनके विषय में लिखा है, उनके अंदर का क्वालिटीज बताना चाहूँगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये उनके अंदर का क्या बोलना चाहिए, गंदगी है। झूठे भविष्यवक्ता लोग अलग सुसमाचार सुनाएंगे, अलग यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और अलग ही प्रचार करेंगे, अलग आत्मा के बारे में बात करेंगे। ये होते हैं झूठे प्रेरित या भविष्यवक्ता। यहाँ स्पष्ट लिखा है झूठे प्रेरितों के विषय में। पौलुस के टाइम में भी झूठे प्रेरित लोग थे, इसलिए पौलुस प्रेरितों के विषय में। आपको पता है यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं के टाइम काल में प्रेरित नियुक्त करने का कारण क्या था, आज मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रेरित क्यों कहा, भविष्यवक्ता क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाइबल के आधार पे पुराने नियम पूरा भविष्यवक्ता लोग थे, और करप्शन भविष्यवक्ताओं के जीवनों में आ गया था, शैतान उनको यूज कर रहा था। इसलिए यीशु मसीह क्या किया, एक नया पद का निर्माण किया, वो था प्रेरित। यीशु मसीह द्वारा निर्मित शब्द था प्रेरित, अपोस्टल, अपोस्टलोस, जो भी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पौलुस का टाइम आया, जब पहला जनरेशन यीशु मसीह का था, सेकेंड जनरेशन जब पौलुस का आया, उस सेकेंड जनरेशन में झूठे प्रेरित लोग आ गए। आज भी कई झूठे प्रेरित लोग अपने आप को प्रेरित करके बता रहे हैं, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। सतर्क रहिए झूठे प्रेरित लोगों से। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेरित लोगों का लक्षण क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या दिखना, क्वालिटीज दिखना चाहिए। जो बाइबल के बाहर है वो हम नहीं देखेंगे, जो बाइबल के अंदर है वो हम लोग देखेंगे। बाइबल के अंदर क्या क्या होना चाहिए एक प्रेरित, और खास करके मैं कंपेयर करूंगा हर प्रेरित को पौलुस और पतरस से, क्योंकि मेन प्रेरित लोग पूरे बाइबल में इन्हीं 2 लोग दिखते हैं, पौलुस, पतरस, जिनके अंदर प्रेरिताई का गुण सिर से लेके पैर तक हर एक अंग में भरा था। और हम लोग उन्हीं से आज के प्रेरितों को कंपेयर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो वही होगा। प्रेरितों के विषय में डीप अध्ययन करने के विषय में अगर कोई उत्साहित है तो इसके बाद आने वाला वीडियो में देखिए कि एक सच्चा प्रेरित कौन है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रेरितों के बारे में, प्रेरित का नाम का अर्थ, प्रेरित शब्द कहाँ से आया, पहला प्रेरित कौन हुआ,
अंतिम प्रेरित कौन है। पिता, इस विषय में हमको सीखने में मदद किया। ये टीचिंग बहुत जन के जीवन में काम करने के लिए सहायता करना, मदद करना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय